हेलो गाइस, मनी ज्ञान चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा फंड है जिसके बारे में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चर्चा आपने सुनी होगी। ये फंड बाकी फंड्स के कंपैरिजन में सबसे कम गिरा है पिछले करेक्शन में। जैसा कि आप इस चार्ट से देख भी सकते हैं, इस फंड के 1 साल के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न और 3 साल के रिटर्न को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ऐसा क्या रीज़न है कि ये फंड करेक्शन में कम गिरता है और एक जब रिटर्न देने की बात आई तो एक एवरेज से बेटर रिटर्न आपको निकाल के देता है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में और फंड का की अभी क्या करंट पोजीशन है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस फंड के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते कौन हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है की क्राइटेरिया है, यानी कि फंड मैनेजर के पास एक फ्रीडम होती है कि वो अपने क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड पे वो अपने स्टॉक्स चूज कर सकते। वो चाहे तो 50% स्मॉल कैप, 60% स्मॉल कैप भी चूज कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मनी मैनेजर। ये जो फैसिलिटी है ये बाकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स है, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सेबी ने एक लिमिटेशंस बनाए हुए हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में वो लिमिटेशन नहीं हो, इस वजह से यहाँ पे कोई फिक्स्ड एलोकेशन नहीं। द थर्ड थिंग इज इट्स डायनेमिक इन नेचर। सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम पे चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल और लार्ज कैप एक साथ परफॉर्मेंस नहीं शो करते हैं, तो इस टाइम में जो फंड मैनेजर है वो लार्ज कैप्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि लार्ज कैप्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है जितनी स्मॉल कैप्स में आई है। इस फंड ने इसको कैसे यूटिलाइज, और ये एक रीजन है कि ये फंड काफी कम गिरा है इस करेक्शन। तो फ्लेक्सी कैप फंड, आई होप आपका आइडिया रिफ्रेश हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, ये ऐसी क्या सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये स्क्रीनशॉट मैंने इनके वेबसाइट से ही लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जिसमें वो कहते हैं कि वी विल नॉट पे मियर लिप सर्विस तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, दे आर द रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स। वो चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करना और आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी इस थीसिस को अच्छे से समझें। वो आगे कहते हैं कि इट मे मीन दैट ऑफन वी विल बी परचेजिंग बिजनेसेस विच आर गोइंग थ्रू ए पेनफुल फेज, यानी कि वो ऐसे स्टॉक्स को हो सकता है खरीदें जो कि फंडामेंटली तो स्ट्रांग है लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो कुछ दिनों तक नहीं भी परफॉर्म करता है, जबकि बाकी के कैटेगरी एवरेजेस अच्छे हो रहे हो। इसी से रिलेटेड वो नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या कहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। स्कीम इज ओनली सेटेबल फॉर द ट्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप अपने आप को रियल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानते हैं जो कि जानता है कि अच्छे स्टॉक लेके आपको बहुत दिनों तक बैठना पड़ सकता है, तब जाकर के उसमें परफॉर्मेंस आपको शो होगा। आपको स्टॉक प्राइस जब वैल्यूएशन में कम मिल रही हो या स्टॉक प्राइस कम हो तो आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा हो तो आप खुश हो, ना कि दुखी हो कि नहीं आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि आज आपने खरीदा और आपकी एनएवी रात 2-4 दिन में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उस तरह के अगर आप थॉट प्रोसेस में बिलोंग नहीं करते हैं, ये जो फ्लेक्सी फंड है वो आपके लिए है। इसलिए इन्होंने आप लिखा हुआ है कि ऑल्सो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि कंपाउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए आपको सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन मिलते हैं, इसमें डिविडेंड ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इनकी वेबसाइट को जरूर आप जाके चेक करें। तो ये है राजीव ठक्कर जी। राजीव ठक्कर जी इस फंड को मैनेज करने वाले मैनेजर हैं। इनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जरूर जाके के इनकी वीडियोस को देखें। बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही नॉलेजेबल ये पर्सन है, और इनके वीडियोस को देख के आप बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी सीख सकते हैं। और ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो कैसे काम करता है इनको इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने कई वीडियोस। तो जरूर जाकर इसको चेकआउट कीजिएगा इन वीडियोस को। नेक्स्ट हम लोग इस फंड के जो की मैट्रिक्सेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप एक्सपेंस रेशियो को देखें। एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि मेरे हिसाब से मीडियम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एयूएम इस फंड का बढ़ चुका है पिछले कई सालों में, 88,000 करोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा का एयूएम है इनका, जो कि इस फंड की क्रेडिबिलिटी को दिखाता है कि लोगों ने इस फंड में अपने भरोसा को बरकरार रखा है और इस फंड ने भी लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। हम आगे भी इस चीज़ को देखेंगे। वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, डेफिनेटली चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें। तो मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपये से SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। लमसम में भी 1,000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में पिछले 5 सालों से 10-10 हज़ार रुपये मंथली SIP करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या रिटर्न इन्होंने एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट करके आपको दिया है। अगर वही पैसा आप बैंक अकाउंट में रखे होते तो आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा बढ़ के हुआ होता 7.16 लाख। गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हुआ होता 9 लाख के आसपास। कैटेगरी एवरेज है 8.84 लाख बना के दिया होता, और उससे फार बेटर रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है 10.17 लाख का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 6 लाख का था, उस पर प्रॉफिट 4.17 लाख, 69.49% का एब्सोल्यूट रिटर्न आपको पिछले 5 सालों में मिला होता। तो बहुत ही अच्छे अमाउंट से इसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को विद लो रिस्क प्रोफाइल इन कंपैरिजन टू ऑल अदर म्यूचुअल फंड्स इन दिस कैटेगरी। बाकी जो फंड्स हैं उनसे हम कंपेयर करके देखते हैं। इस कंपैरिजन में पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो सबसे ज़्यादा AUM के साथ आता है 88,000 करोड़ का। इसी वजह से ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इसमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। ये भी एक पुराना फ्लेक्सी कैप फंड है। 64,000 करोड़ का इसका AUM है। सबसे कम तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो नहीं बोलूँगा, बट डेफिनेटली एक एवरेज के आसपास एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न्स इस फंड के कैसे हैं। आप एक मंथ का अगर ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे तो 3.14% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.47%। यानी कि कैटेगरी एवरेज जो फॉल आया है उससे कम फॉल आया है पिछले एक महीने में। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए 3 मंथ्स में भी आप देखिए कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेटर इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, कम फॉल आया है इसमें 6.6% का फॉल है। सेम 6 मंथ्स का रिटर्न देखिए, एक साल में तो इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बीट किया है प्लस में अपने कैटेगरी एवरेज को। अच्छे परफॉर्मेंस के मेनली 2 रीजन्स हैं। एक रीज़न तो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, दूसरा रीज़न मैं आपको यही बताता हूँ कि ये फंड एक ऐसा फंड है जिसने अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट US के स्टॉक्स में करे हुए। US के स्टॉक मार्केट जो है US का, वो अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अभी जाकर के US में रिसेशन की बातें शुरू हो गई हैं और उनका भी स्टॉक मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है, गिर रहा है। तो आगे आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब रियल में इस फंड क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो देखने लायक बात होगी, क्योंकि जब US के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरेंगे तो इस फंड पे डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनका एक अच्छा खासा एक्सपोजर US के टेक स्टॉक्स, मतलब जो फेसबुक, अल्फाबेट, अमेजॉन, एनवीडिया जैसे स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे। तो सिमिलरली आप एक साल का रिटर्न देखें 11.25% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 4.4% का है। 3 इयर्स का रिटर्न बेहतरीन रहा इनका, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स। इन रिटर्न से एक चीज़ क्लियर है कि इन्होंने अच्छे रिटर्न तो बिल्कुल इंश्योर किए हैं अपने इन्वेस्टर्स को विद लेसर रिस्क देन अदर्स ऑल्सो। एसेट एलोकेशन को हम समझते हैं। यहाँ पर इक्विटी में इनका सबसे ज़्यादा एसेट अभी एलोकेटेड है 77.24%, और डेट में, ये डेट बोलने का मतलब कि इनके पास लिक्विडिटी मेंटेन होने करके रखी है 21-22% के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसा इन्होंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी है, ये प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि कब मार्केट में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ओवर वैल्यूड हो गया है। ये बहुत सारा अपना अमाउंट कैश में रखना शुरू कर देते हैं या उसको डेट फंड्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज द रीज़न कि इनका फॉल जो है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है इन द मार्केट करेक्शन। आप देखिए लार्ज कैप इनका 72.43% है, मिड कैप सबसे कम इन्होंने रखा हुआ है 2.53 के आसपास, स्मॉल कैप भी बहुत कम है। तो लार्जली अभी इन्होंने अपना जो ओरिएंटेशन है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड बना दिया है, बिकॉज ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत हेवी करेक्शन हो रहा है और वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे। तो इन्होंने वो करेक्शन शुरू होने से पहले ही अपने बहुत सारे फंड्स को लार्ज कैप में डालना शुरू कर दिया था मिड कैप और स्मॉल कैप से। पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी इनके पास 54 है। जो टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं, ऊपर के सबसे 10 सबसे बड़े स्टॉक्स है, उसमें उन्होंने लगभग 52% के आसपास का उनका इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का पी रेशियो बहुत इंटरेस्टिंग है, 17.4 है, यानी कि ये पी रेशियो निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जो इनका बेंचमार्क है इससे सस्ता है मेरे हिसाब से भी फिलहाल। इतने बड़े करेक्शन में भी इन्होंने इतना अच्छा, इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनका पी अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, और जब मार्केट टॉप पे था तब भी इनका पी सस्ता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो किस तरह के एसेट एलोकेशन कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम को चेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर वैल्यू में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली दे आर द वैल्यू इन्वेस्टर्स, तो उनका पी रेशियो काफ़ी अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम पीयर कंपेरिजन करते हैं रिटर्न्स की।
तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मंथ का, 6 मंथ्स का, 11 मंथ, 1 ईयर का एंड 3 ईयर का। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बाद हम जेएम फाइनेंशियल्स के फ्लेक्सी कैप फंड को देख लेते हैं। 1 मंथ में इनका रिटर्न है लगभग 6% के माइनस में है, 6 मंथ्स में 18%, 1 ईयर में 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आई थिंक सबसे नियरेस्ट है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के, जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में सिर्फ 1.91% का माइनस रिटर्न दिया है, 6 मंथ्स में 8% का रिटर्न है। नेक्स्ट हम रिस्क रेशियोज को समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वॉलेटिलिटी इस म्यूचुअल फंड की काफ़ी कम है, 12.1 है इन कंपेरिजन टू 14.1। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी भी डिविएट करती है, उसको बहुत लो वोलेटाइल रखा गया है। बीटा फैक्टर्स में 0.71 है, लो वोलेटिलिटी को दिखाता है बीटा फैक्टर भी। शार्प रेशियो जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना, 0.85 है, 0.52। उसी तरीके से आप बाकी जो अन्य जो 2 रेशियोज हैं जो कि वो भी रिस्क फैक्टर्स को ही दिखाते हैं, वो भी काफ़ी बेटर है इन देयर कंपेरिजन। ओवरऑल मैं जो इस बात को पहले भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने इंश्योर तो किया है कि आपको अच्छे रिटर्न मिले, बट उससे ज़्यादा इंश्योर इन्होंने ये किया है कि रिस्क जो है वो कम लिया जाए, बिकॉज देयर इज ए बेसिक फैक्टर जो है काम करता है। आप एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को कि आप 100 रुपये की कोई चीज़ लेते हैं और वो गिर करके 50 रुपये रह जाता है, तो आप ठीक है 50 रुपये से 100 रुपीज़ जाना है, तो आपको 100% चाहिए उस 50 रुपीज़ पे। लेकिन यही अगर आप 100 रुपये से सिर्फ 90 रुपये गिरे हैं, तो आपको सिर्फ 11% के आसपास का ही रिटर्न जनरेट करना होगा, तब आप 100 पे फिर से पहुँच। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बुल मार्केट में कितना परसेंट बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि जब बेयर मार्केट आता है तो आप कितना कम गिरते हैं। वो जो बेस आपको प्रोवाइड करेगा, कंडीशंस बेटर होंगे मार्केट के, तो आप ज़्यादा अच्छा रिटर्न वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी थीसिस में बहुत अच्छे से ढंग से रखा हुआ है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इनके बहुत अच्छे हैं। रिस्क को ध्यान में रख के रिटर्न जनरेट करना इनकी मेन, मैं बोलूँगा, मोनोपोली है। इसमें बाकी जो फंड्स हैं, क्वांट के फंड हो गए या बाकी जेएम के फंड हो गए, ये थोड़े पीछे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।